हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस ससीजा वेलकम यू ऑल टैली ईआरपी के इस सेशन में। जो आज हम सीखेंगे वो एजेंडा एक बार देख लेते हैं। ये हमारा टीडीएस के कंटिन्यूशन में है। आज हम वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होनी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है और कैसे एंट्री पास करनी है। तो हमने ऑलरेडी टीडीएस के ऊपर एक टीसीएस दोनों साथ में एक क्लास देख चुके हैं कि किस किस सेक्शन में क्या क्या रेट है और कितना उसके ऊपर लिमिट्स हैं, वो सब हम देख चुके हैं। आज हम एक सेक्शन को करेंगे और उसको देखेंगे कैसे काम करना है उसके ऊपर। बाकी सबके ऊपर सेम वर्किंग होनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टैली में गए, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। F11 F3 स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन में चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर हमने टीडीएस को एक्टिवेट कराना है, टीडीएस अनेबल यस कराना है और फिर सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल यस। यहाँ पर बेसिकली क्या मांग रहा है आपसे, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल। डिडक्टर हो आप, टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा आपसे और टैक्स डिडक्शन कलेक्शन नंबर 10 बेसिकली वही सेम हो गया। डिडक्टर टाइप आप कंपनी हो, इंडिविजुअल, एच हो, क्या हो आपको वो बताना है। यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप हो। फिर डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, कोई डिवीजन है वो आप बता सकते हो। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल, यानी जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करवानी है। उसका नाम, पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी सारा, उसका पैन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं भर सको, आपके पास बस डिटेल होनी चाहिए। इसको मैं अब ये पूछता है अगर किसी बंदे का पैन नहीं है तो टीडीएस कितना काटना है। तो ध्यान दो कि अगर पैन नहीं है तो मैक्सिमम के साथ टीडीएस कटना है, 20% यहाँ पर टीडीएस कट जाएगा। तो कहता है इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, यानी जो एग्जेम्पशन लिमिट्स है हमारी, क्या वो हमें इग्नोर करनी है। एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, नेक्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो इग्नोर करनी है ऐसा नहीं है, हम सब पे नहीं काटेंगे, हमने कंसीडर करना है लिमिट को। यानी जैसे इंटरेस्ट के केस में 10,000 की लिमिट थी और बैंक के केस में 5,000 की अदर केसेस में लिमिट है, तो 5,000 से ऊपर जाने पे टीडीएस कटे, उससे पहले टीडीएस ना कटे। अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो चाहे 1,000 रुपये का भी इंटरेस्ट दूं तो भी टीडीएस ये काट देगा। ठीक है, और इसके बाद एक्टिवेट टीडीएस स्टॉक आइटम के लिए टीडीएस काटना नहीं, आई डोंट वांट टू रिक्वायर। टीसीएस की हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज हमने ये दो ऑप्शन यस कराए हैं और इसको सेव करा लिया। अब आ जाते हैं हम अपने अकाउंटिंग इन्फो के अंदर और स्टैचुरी इन्फो में चलते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन बना मिलेगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर हमें नेचर क्रिएट करना पड़ेगा, किस किस तरह की पेमेंट करनी है। तो हमने सबसे पहले कमीशन का बनाया, जैसे मैं एक ही बनाऊंगा, बाकी आप सब खुद प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शन क्या था इसका, आप लोगों ने क्लास ऑलरेडी देखी है मेरी लास्ट, उसमें सब मेंशन था। 94H के अंदर था, इसका कोड हम 94H ले लेंगे। रेमिटेंस कोड डालना डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। अब कमीशन के ऊपर 5% टीडीएस कटता है हमारा और थ्रेश होल्ड लिमिट कितनी है हमारी इसकी, 15,000 रुपये की हमारी थ्रेश होल्ड लिमिट है। सेव कराया। ऐसे ही आप जितने चाहो उतने जिस तरह के नेचर की आप पेमेंट कर रहे हो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑल्टर ये ऑप्शन हम जानते हैं, मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम काम करते हैं, डायरेक्टली एंट्री पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को जो रिक्वायरमेंट होगी मैं वहीं पर क्रिएट कर दूँगा। लेजर नहीं क्रिएट कर रहा और कुछ नहीं क्रिएट कर रहा, मैं डायरेक्टली एंट्री पे चलता हूँ। तो वाउचर एंट्री में गए। अब देखो मैंने एक जर्नल एंट्री पास करी, कमीशन ड्यू करी। कमीशन क्या कर ली, ड्यू कर ली। तो कमीशन मैंने 1 जून को एंट्री करी। कमीशन पेड का ऑलरेडी बना हुआ है, मैं एक और लेजर बनाता हूँ कमीशन, ताकि हम इसके अंदर जो एडजस्टमेंट करनी है वो कर लें। कमीशन ऑन सेल, ठीक है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट नहीं होंगे। टाइप ऑफ लेजर आपको इनवॉइस राउंडिंग करनी है कर लो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दो, हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। पेरोल में भी यूज़ नहीं होगा। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करके हम क्या करेंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं ये बताएंगे अब इसको। येस इट इज़ एप्लीकेबल। किस तरह की पेमेंट है, कमीशन की पेमेंट है। ठीक है, सेव करा देंगे हम उसको। तो कमीशन ऑन सेल, अब हमारा हमने कमीशन दिया इस पर, मान लो अभी 4,000 रुपये का इसको दिया। अमन है एक जिसको हम कमीशन देते हैं, अमन कर लो, कुछ भी नाम दे लो, लाइक अमन ऑलरेडी था तो मैं नाम चेंज करके इसका ये नाम डाल दिया महेश।
तो इसके अंदर मैंने कमीशन देनी है इनको, ये मेरे हैं सन्ड्री। अब देखो मैंने देनी है तो ये मेरे लाइबिलिटी साइड पे खड़े हो जाएंगे, क्रेडिटर या फिर करंट लाइबिलिटी में इनको खड़ा कर सकते हो आप। प्राइस लेवल कुछ अप्लीकेबल नहीं करने, लिमिट स्पेसिफाई नहीं करनी है, एक्टिविटी इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर, क्या इसके ऊपर टीडीएस काटना है? हम इसको कमीशन दे रही हैं तो टीडीएस तो काटना पड़ेगा, तो यस आई वांट टू डू टीडीएस। अब ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का बंदा है, आई मीन इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, क्या है ये? हमने कहा है पार्टनरशिप फर्म है, तो नाम है, वैसे तो इंडिविजुअल कर लेते हैं, चलो इंडिविजुअल है। कहता है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। अब दो ऑप्शन है, सेम वाउचर में टीडीएस काट लो या फिर अलग से वाउचर में टीडीएस काट लो। मैं इसको यस कर देता हूँ, दोनों इसी तरीके में बता देंगे। सेव करा दो और हमने 4000 देखा। देखो अब यहाँ टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट तो 15,000 है ना, तो 1 जून का जो एंट्री हुई उस पर कोई टीडीएस नहीं बना। अब हमने डेट चेंज करी और उसके बाद 2 जून को दोबारा से हमने कमीशन दी। हमने अब कमीशन इसको 14,500 की दे दी। अब देखो ध्यान से कि उसके नाम पर 11,600 खड़े हुए हैं, हमने उसको 11,600 देने क्योंकि बाकी तो क्या है, टीडीएस है, उसका टीडीएस कटेगा। तो ओल्ट सी करके अब हम टीडीएस का भी लेजर बनाएंगे। तो हमारा टीडीएस पेबल ये मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला जाएगा। ये टीडीएस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन है तो कमीशन सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो एनी भी ले सकते हो कि सारा इसी में ले लो, जरूरत नहीं है आपको अलग अलग करने की, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन जब आप चालान बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी कि कमीशन पे कितना टीडीएस बनता है, ये हमें नहीं पता चलेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, टीडीएस पेबल, यहाँ पर कमीशन डाल दो तो दिख जाएगा ये हमारा कमीशन का ही है। बाकी तो नो रहना, सब कुछ सेव करा दो तो ऑटोमेटिक 29 आ गया। अब आप ये बात सोचिए कि 14,500 पे 5%, 2900 तो नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये 2900 कहाँ से आया? 14,500 का कितना होता है भाई? 5% 725 होता है। हमने महेश का पैन का स्पेसिफाई किया तो 20% काट रहे हैं ना। तो एक काम करो, पहले तो पैन स्पेसिफाई कर लो ताकि एग्जैक्ट 5% ही काट दे। एक रेंडमली मैं पैन कुछ दे देता हूँ उसको, जहाँ पर मैंने डाल दिया तो इस तरीके से मैंने कुछ पैन डाल दिया इसका। आगे भी दोबारा ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। कंट्रोल एन में 725 था, 725 का टीडीएस कट गया। अब ये सेम वाउचर में हमने यस किया था इसलिए सेम वाउचर में कट रहा है। एंट्री सेव करा दी। अब देखो एक एरर मैसेज आया एंट्री सेव होने से पहले, कहता है कि जो प्रीवियस बिल था ना महेश का, वो अब हमारी लिमिट एक्सीड हुई है। हमने अब वाले पे तो टीडीएस काट लिया लेकिन पुराने वाले पर टीडीएस काटना बाकी है। तो अभी नो कर देते हैं। मैं नो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि अगर मैं सेम वाउचर में टीडीएस नहीं काटूंगा तो अलग से वाउचर में जब एंट्री करूंगा टीडीएस के लिए तो वो कैसे करनी है, इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। यस करोगे तो भी चलेगा। अब देख लेते हैं कि हमने टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है। हमने क्या करना है, जनरल एंट्री में ही रहना है और कंट्रोल पी यूज करना है। क्या यूज करना है? कंट्रोल प्लस पी। 2 जून सब कुछ डिटेल आपको खुद देगा, आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करना है बस। देखो मैंने सिर्फ एंटर करा है, उसने सारा कुछ खुद कर दिया और सेव करा दो। तो ये अलग से वाउचर में टीडीएस काटने की हमारी एंट्री हो गई। अब एक बार बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट को देखो कि बैलेंस शीट में क्या आया आपके पास। करंट लायबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका टीडीएस पेबल कमीशन 925 रुपये खड़ा हो गया। तो अब हम यहाँ पर, मुझे पता है कि इस महीने का 925 पे टीडीएस बनता है, मैं उठा के जमा करा दूंगा चालान बनने के। तो ये कमीशन डालने से मेरे को ये फ़ायदा होगा कि अलग से मेरे को दोबारा से वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ गई होंगी सारी बातें। टीडीएस कैसे काटना है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी कैसे अकाउंटिंग करनी है। फिर एक हम एंट्री पास करेंगे। अब जो टीडीएस है इसका चालान बन जाएगा तो इसकी पेमेंट भी कराएंगे। पेमेंट मैं 2 जून में ही पेमेंट करा देता हूँ F5 से। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए Alt A यूज़ करके देखते हैं
ऑल्ट ए में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं यहाँ पर ऑल्ट ए नहीं चलेगा, हमें डायरेक्टली ही जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टीडीएस पेबल उठाते हैं कमीशन का, अगेंस्ट रेफरेंस सारी इन्फॉर्मेशन देगा आपको, किस किस के अगेंस्ट आप पेमेंट करा रहे हो, दोबारा से उसकी भी ले लो, एंड ऑफ लिस्ट। क्रेडिट किस बैंक के थ्रू पेमेंट करा रहे हो वो बैंक की डिटेल आ जाएगी, इंफॉर्मेशन और सेव। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा टीडीएस कमीशन पे हो गया। रेफरेंस ये खुद उठाएगा, मेरे को सिर्फ एंटर 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 प्रेस करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। टैली का, कंप्यूटर का यही फ़ायदा है कि मेरा काम इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा, टाइमली होगा, क्विकली होगा। तो गाइज हमारा जो सेशन था टीडीएस पे वर्किंग का वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों का क्या काम रहेगा कि आपने जितने सेक्शन पढ़े थे सबके लिए कोशिश करो कि एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो डाउट्स हों आपके माइंड से वो क्लियर हो जाए और निकल जाए। तो सारी वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डे।